नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज डेट। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है। उनके देश में रहने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिससे भारत बांग्लादेश के संबंधों को लेकर भी बातें हो रही हैं। मामले पर अंतरिम सरकार के विदेशी सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन का जवाब सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सोमवार 12 अगस्त को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में लंबे समय तक रहने से द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान नहीं होगा और देश नई दिल्ली के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। हुसैन ने ये टिप्पणी में सवाल के जवाब में कहा कि अगर हसीना का भारत में प्रवास बढ़ा दिया गया तो क्या भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि यह एक काल्पनिक प्रश्न है। किसी देश में रहने से उस देश के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, ऐसा होने का कोई कारण नहीं है। हुसैन ने कहा कि द्विपक्षीय संबंध आपसी हितों के बारे में है और दोस्ती इन हितों पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अगर हितों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो दोस्ती नहीं चलती। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंध एक महत्वपूर्ण मामला है। सलाहकार ने यह भी कहा कि बांग्लादेश और भारत में अपने अपने हित हैं जो उनके संबंधों को निर्देशित करते हैं। उन्होंने दोहराया कि वो हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हुसैन ने ढाका में रासायनिकों को बांग्लादेश की स्थिति के बारे में बताया और उनका समर्थन मांगा। आपको बता दें, हुसैन ने राजनयिकों से कहा कि उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी मित्र और साझेदार अंतरिम सरकार और बांग्लादेश के लोगों को समर्थन देना जारी रखेंगे। उन्होंने देश के नए भविष्य को लेकर आकार देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस बीच जमुना स्टेट हाउस में अपने दफ्तर में कुछ पत्रकारों से बातचीत में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में प्रमुख सलाहकार बनने पर मंजूर होने की कहानी सुनाई। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए शेख हसीना की सरकार को मॉन्स्टर यानी राक्षस कहा। प्रोफेसर यूनुस ने कहा, आखिरकार मौका आया है, राक्षस जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश के नौजवान ये चाहते थे और उनकी मदद करना चाहता हूं। ये मेरा सपना नहीं था, ये तो उनका सपना था। जहां एक तरफ मैं उनके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मदद कर रहा हूं, तो मोहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद से सरकार पूरी तरह से गायब हो गई थी। 15 साल के तानाशाही शासन के बाद जो कुछ बचा है वो बहुत खराब है। यहाँ तक कि उस सरकार ने भी जो किया वह भी मेरी समझ से परे है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रशासन क्या होता है, लेकिन फिर भी अराजकता के सामने बहुत सी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ हैं देश के लिए एक नया चेहरा, क्योंकि आखिरकार अब राक्षस चला गया है, इसलिए यह उत्साह भी है। शेख हसीना व्यापक हिंसा के बीच सुरक्षा के डर से एक सैन्य विमान में सवार होकर ढाका से भारत आ गई थी। वो फिलहाल भारत में एक सुरक्षित स्थान पर है। तो वही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व में एक अंतिम सरकार चलाई जा रही है। वो बांग्लादेश में हिंसा को रोकने की अपील कर चुके हैं और समय से पहले चुनाव की तैयारियों पर जोर दे रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।